हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 31 अक्टूबर की रीडिंग। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत गुस्सा है साजी, अपसेट है इस सिचुएशन से। आपको लगता है पर्सन माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक गुस्सा है, अपसेट है, हमेशा गलती भी वही करते हैं, इल्ज़ाम आप पे ऊपर देखते हैं, तो कहीं पे परेशान है, हो रहे हैं आप पर्सन के माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, जो भी वो आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। आपको लगता है जितनी बार भी आपने कोशिश करी इस सिचुएशन में, हमेशा ये कन्फ्लिक्ट में, ये लड़ाई में, झगड़े में, ड्रामा में ही कन्वर्ट हुआ। आपने कई बार इस पे नई बिगनिंग करने की कोशिश की, हमेशा एफर्ट करने की कोशिश करी, पर ये हमेशा टर्न आउट हो गया लड़ाई झगड़ा ड्रामा में। कुछ केसेस में अदर ऑप्शंस या अदर पीपल इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, या हो सकता है आपको पता चले आपके पर्सन के पास शायद अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, कुछ के में से आपको पता है। तो आपको, और एक नॉन कमिटल पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो आप अपसेट है। अब आप इस सिचुएशन में नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने भरपूर कोशिश कर ली है। आपको लगता है बहुत भरपूर कोशिश कर ली है, क्योंकि जितनी बार आपने कोशिश करी है, ये लड़ाई झगड़ा ड्रामा कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, पर अब आपको अपना लाइफ बड़ा डिफ़िकल्ट, बर्डनसम इस पर्सन के साथ लग रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो अब अभी आपको लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं। आपको अपनी हैप्पीनेस, अपनी पे फोकस करना चाहिए। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं साजी। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड्स थे। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पर्सन आपसे डिफेंसिव हो रहे हैं, आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है ये सोच रहे हैं या ऑलरेडी कोई न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको भी अब लग रहा है कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी। इन्होंने जो करना था कर लिया, ये सिचुएशन अब वर्कआउट नहीं करेगी। 7 ऑफ वांड्स, या तो ब्लॉक कर रखा है, डिफेंसिव हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन आपको। इस सिचुएशन को इन्होंने डिसीजन लिया है कि मुझे अभी इस पर कोई एफर्ट नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये अभी वर्कआउट नहीं करेगा, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। अब मैं आप लोग में से जो लोग डेटिंग एज में है या ओपन टू न्यू ऑप्शंस हैं आपके पर्सन, वहाँ पे उनको लगता है कि नई बिगनिंग, नई शुरुआत इनको कहीं और करनी चाहिए, या एटलीस्ट अभी आप इस रिलेशनशिप पे ये फोकस नहीं करना चाहते हैं। एक इमोशनली अनस्टेबल पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो इनको अचानक से लग रहा है कि नहीं, ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी और इनको कोई नई सिचुएशन, कोई नई बिगनिंग कहीं और करनी चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन में इन्होंने जो भी एफर्ट किया अब इनको नहीं करनी, गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो डिज़ायर करते हैं इस सिचुएशन में इनको नहीं मिला। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही है। तो इनको लगता है न्यू बिगनिंग, न्यू सिचुएशंस में करना इनके लिए सही रहेगा। इस सिचुएशन के लिए अभी एफर्ट नहीं करना चाहते, अभी जो एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Star, the Hierophant,
द ईस ऑफ पेंटिकल, द फूल। पर ये इस सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है साजी, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा है, ड्रामा है। मैं देख रही हूँ हीलिंग होगी इस सिचुएशन में। ये ख़त्म, फिर से एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लिया जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार कार्ड है माइंड मेजर एनर्जीज़ की कार्ड। तो ये 10 डेज़ या इसमें ही नहीं है। इस सिचुएशन में एक नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक लीप ऑफ फेथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे डेफिनेटली। लेकिन हीलिंग के बाद, एक हीलिंग पीरियड के बाद, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा हो चुका है, बहुत बार इस पर कोशिश करी गई है, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो मैं ये देख रही हूँ। तो आप लोगों में से जिसको पेशेंस है कि हीलिंग हो और हीलिंग के लिए आप लोग रेडी हैं, वो वेट करें। बाकियों के लिए मैं कुछ, लेकिन साजी आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये कोई नई बिगनिंग, अगर ये मैरिजेबल एज में है या कहीं वहाँ है, तो वहाँ हो सकता है ये ओपन हो रहे हैं, न्यू डेटिंग ऑप्शंस, न्यू मैरिज प्रपोजल्स के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं। अपने को हील करके इस सिचुएशन, हीलिंग जर्नी में रहते हुए ये न्यू ऑप्शन, न्यू मैरिज प्रपोजल्स, न्यू सिचुएशंस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और आप लोग में से बहुत लोग जो अब इस एज ग्रुप में नहीं है, वो वहाँ आपके पर्सन हील करके वेट करेंगे कि सिचुएशन जब उनको लगेगा कि नहीं हील है, तब एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। तो मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ मैरिज, ये एक तरह का मतलब सडन इनकी रियलाइजेशन कि चलो सेटल डाउन कर जाते हैं नई सिचुएशन में, लॉन्ग टर्म कोई नई सिचुएशन में शादी कर लेते, घर बसा लेते, इस तरह की एनर्जी है जो मैरिजेबल एज में है। और एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेते हैं कोई नई सिचुएशन में। खास करके अगर आप लोग में से मैरिज प्रपोजल्स के लिए जो लोग रेडी हैं, आपके पर्सन हील करते करते नई सिचुएशंस में जाने के लिए रेडी हैं। और कुछ में से अगर आप एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है या मैरिड हैं, वहाँ एक हीलिंग की पीरियड के बाद ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, जिसमें टाइम लगेगा। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में मैं वन साइडेड मैरिड भी देख रही हूँ, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं आउटकम, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी भी गार्ड्स अप है सर जी। अब आपको कोई भी डोरमैट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, यूज़ करके कि छोड़ दिया, वैसे नहीं कर सकता कुछ तो आप बहुत अपसेट हैं इस पर्सन से। आप अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं या गार्ड्स अप वाली एनर्जी में हैं। आपको भी लगता है कि नहीं, मैंने जितनी एफर्ट करनी थी कर ली, अब जो होगा। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जब आप एक डिसीजन लेंगे, यस एक डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आप ये हीलिंग की भी कार्ड है। आप भी हील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इग्नोर कर रहे हो पर्सन को। यस मिस करते हो इस पर्सन को, लेफ्ट आउट फील करते हो, लोनली फील करते हो, अकेलापन फील करते हो। बट जो भी हो आपको लगता है कि आप खुद की प्रायोरिटी हैं और इस पर्सन को इग्नोर आप भी करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो। इसमें आपको लगेगा कि अब आप लॉजिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स। सर जी सिंगल्स जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए कौन आ रहा है? सर जी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वो पर्सन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप में जिनके साथ थे किसी तरह का धोखा फरेब भी अगर उन्होंने किया हुआ, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत फिनेंशियल फील्ड से हो सकते हैं, कंजूस पर्सन हो सकते हैं, या पर्सन ज़्यादा ओपन अप स्टबर्न वाले नेचर के पर्सन हो सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये वर्गो की कार्ड है, वर्गो भी हो सकते हैं पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल, ये कोई जगलर है जो जगल कर रहे हैं ऑलरेडी, या तो मैरिड हैं या ऑलरेडी इनके मैरिड हो सकते हैं, या ऑलरेडी ऑप्शन है इनके पास। तो ये दोनों आपको और उस पर्सन को जगल
करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में रख सकते हैं, यहाँ सावधान रहें, स्लो जाए रिलेशनशिप में। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज या मैट्रिमोनी या उन चीज़ों में हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकती है आपके लिए। कुछ के लिए कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन में भी आपको कोई मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, फायर साइन में। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप लोगों में से कुछ लोग ने अपनी जो आप एक सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने प्रेयर्स किया है, एफर्मेशंस किया है, चांटिंग किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव किया है। तो आपके प्रेयर एफर्मेशन के कारण आपके सोलमेट से आपका नियर फ्यूचर में कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, तो न्यू पर्सन के लिए पहले से ही ओपिनियन बना के ना रखें कि पहले ऐसे हुआ था, इस बार भी वैसे होगा। जब हम बहुत बार हर्ट होते हैं तो ये एक ओपिनियन बन जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ओपन होके चले कि ठीक है, पहली बार हुआ था, ये पर्सन डिफरेंट है, बट स्लो जाए। मैं फिर मेरी तरफ से यही एडवाइस रहती है। एक्सप्रेस योर लव, और किसी के लिए प्यार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, तो ज़रूर बताएं इन अ गुड वे, इन अ नाइस वे। आप ज़रूर अपनी लव को वेरी डिसेंटली एक्सप्रेस करें, क्योंकि बिना एक्सप्रेस किए दूसरे पर्सन को पता नहीं चलता। एक्शन बिना आउटकम नहीं होती। ये क्रॉस वॉचर के लिए भी यही मैसेज है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।